चलिए आज देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सीरीज जो है क्रैश कोर्स का आज 18वां दिन चल रहा है। ठीक है, 18वां दिन में आज जो प्रश्न है, आज हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करके एक VVI मॉडल से क्वेश्चंस उठाया गया। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स भी इसको कहा जाए और आगामी मॉडल पेपर से जितना मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आगामी मॉडल पेपर छपता है वहाँ से आज प्रश्नों को उठाया गया, करीब 12 प्रश्न, और सभी प्रश्न इजी भी है और बोल सकते हैं कि मॉडल पेपर के एक सीरियल वाइज क्वेश्चन उठा लिया गया है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आसानी से देखना है। अब ऐसा नहीं कि हमको लगता है कि अब जो भी हम पढ़ाएंगे ना, एक प्रश्न लगभग 10 दिन 20 दिन रिपीटेड भी हो सकता है। और जैसे पहला प्रश्न देखेंगे, ये मॉडल पेपर का ये पहला प्रश्न था कि यूक्लिड विभाजकता परिमेय के प्रयोग करके 306 657 का मत्स्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस विधि से हमको मत्स्य निकालना होता है, ये आज क्रैश कोर्स में लगता है कि 5-6 बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, 5-6 बार बताया जा रहा है, रिपीट प्रश्न है। तो यहां समझेंगे कि सर ए ले लो, पहले ए कितना है तो 657, बड़ा वाला के ए मान लो, छोटा वाला भी ए मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला को मानिए चाहे छोटा वाला को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बी मान लेंगे कितना, 306। अब हम फार्मूला के यूज करेंगे। फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो भाई ये का मान कितना हो गया, 657 बराबर बी का मान कितना हो बाबू, 306। यहां गुना का चीज दीजिए, 306 में कितना से गुना करे कि 657 चलाई या उससे कम आएगा। कितना से गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। 306 में 2 से गुना करें तो कितना होगा, 612। अब बताइए यहाँ 657 है तो शेष कितना बच रहा है, बोले जल्दी, कितना शेष बच रहा है, शेष कितना बचेगा, 45 बचेगा। चलिए अब ये 306 के आगे उतारिए और यहां शेषफल को पीछे, 45 में कितना से गुना करे कि 306 चलावेगा। 45 में हमको कितना से गुना करना है कि 306 चलाएगा। एकदम फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, सब अपना अपना कलम यूज कीजिए, कोई बैठल नहीं रहना है, एग्जाम का टाइम आ गया है। बैठ कर टाइम पास किसी को नहीं करना है, समझ गए नहीं। क्वेश्चंस आ जाए, टीचर जब पूछे उनका जवाब एकदम फास्ट में दीजिए। 6 मरतबे लगा दे, है ना। तो भाई 6 मरतबे लगा दिए तो शेष कितना बच गया, कितना शेष बच गया, खुद सीखिए। लास्ट कर रहे हैं टॉपिक्स हम लोग। कितना शेष बचा, 36 बचा सबके। चलिए अब यहां 45 को आगे कर दे हम और ये 36 को पीछे करें, कितना मरतबा लगाएं हम, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये 36 आगे चलाएगा, यहां 9 पीछे, 9 चको, शेष कितना बचा। जब शेषफल 0 चलाए तो हमसे मत्स्य पूछा गया, तो भाई मत्स्य कौन हो जाएगा, 9 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम ये 2 संख्याओं का मत्स्य निकाल लिए। ठीक है, किसी को दिक्कत इस विधि में नहीं। और आज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको समीकरण दे दिया गया है बाबू, और इसको कौन विधि से हल करना है, हाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहां लिखना है पहले कि सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट कितना है, 2x प्लस 3y बराबर, ये समीकरण क्या है, फर्स्ट है समीकरण। ये हम समीकरण फर्स्ट को ही हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ 2x बराबर रखा जाए तो 11 उधर चल गया तो माइनस
3y। अगर x का मान निकालेंगे बउआ तो 11 माइनस 3y, अब बटा में कितना आ जाएगा 2। इसको मानिए क्या चीज, थर्ड मानना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो क्वेश्चन में देता है ना, इसको थर्ड मानना है। अब लिखना है आपको कि सर समीकरण सेकंड में x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 रखने पर, तो बताओ बाबू समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड कितना है 2x माइनस 4y माइनस 24। x की जगह पे हम कितना रख दें 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो गया। अब यहाँ पे हमको हल करना है, तो अब देखिए यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस। अब बताइए माइनस 4y और माइनस 3y एक जाति का, जोड़ दिए कितना आ जाएगा माइनस 7y, और माइनस इधर कितना है 24। अगर 11 को उधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 11। अब बताइए बाबू माइनस 7y और माइनस 24 और माइनस 11 दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 7y बराबर 35 आ गया। अब y का मान कितना हो जाएगा 35 बटा में 7, 7 पचे y का मान। अब अगर y का मान 5 पता लग गया तो समीकरण थर्ड में y का मान रख देंगे हम। तो यहाँ लिखना है आपको कि सर समीकरण थर्ड में, थर्ड मतलब 3 में y बराबर कितना रख दे बाबू, हाँ जहां पे y समीकरण थर्ड में नजर आ रहा है वहां पे हमको क्या करना है 5 रख देना है बटा में 2। देखिए जहां पे यहाँ पे समीकरण थर्ड में y था उसके जगह पे हम क्या रख दिए 5 रख दिए, क्योंकि y का मान जब हमको पता हो गया तो y का मान वहां पे ला करके हम रख देते हैं। अब बताओ 11 माइनस 5 दिया बटा में 11 में से 15 गया तो माइनस 4 बटा में ये कट गया तो किसका मान, अगर इस समीकरण में y का मान पूछा तो 5, x का मान पूछा तो माइनस, इसमें नीचे लिख देना है नीचे ले आकर के कि अतः इस समीकरण युग्म में x बराबर -2 और y बराबर 5 है। हल हो गया। तो हम लोग अभी सीखे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, और हमें लग रहा है कि इस कोर्स में लगभग 3 बार आ गया प्रतिस्थापन, 3 बार मिक्सचोम आ गया होगा। और अगर आप भी आप प्रतिस्थापन नहीं सीखे तो समझिए कि एग्जाम में आएगा तो छूट जाएगा। इसलिए कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करना है कि अगर एक बार यदि क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चन आ जा रहा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पता है 30 दिन में हम लोग कितना क्वेश्चन देखते हैं 300 क्वेश्चन। उतना कोई गैस पेपर भी नहीं छापता है, कोई मॉडल पेपर भी नहीं छापता है। मॉडल पेपर कितना क्वेश्चन छापता है 30, 25, 150 क्वेश्चन छापता है। एक मॉडल पेपर पढ़िएगा तो कितना क्वेश्चन मिलेगा 150 क्वेश्चन मिलेगा। इसको मतलब 30 दिन अगर भी लगातार बढ़िया से क्रैश कोर्स पढ़ लीजिएगा तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 300 क्वेश्चन बहुत होता है, और वो भी नहीं कि लंफन क्वेश्चन बताना है, सब एग्जाम को देख करके बताया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा है, पूछने की संभावना है, उसी प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो एक भी मैथ में प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स उठाना होगा, घर में जाके दोबारा तिबारा मेहनत करना होगा। खाली यहाँ आने से और बोर्ड पे उतारने से नहीं बन पाएगा एग्जाम में। एग्जाम बनाने के लिए क्या करना होता है, खुद मेहनत करना होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक। तो भाई कह रहा है द्विघात बहुपद दे दिया गया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको px क्या दे दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10 है ना। अब यहां पे देखेंगे कि सर गुना करके लाना है 10 और जोड़ मार के लाना है कितना से होगा, हाँ 5x और प्लस 2x, 5 और 2 जोड़े तो 7, 5 और 2 जोड़े तो 5 और 2 गुना के तो 10। कहने के मतलब बाबू कि ये गुना करके लाना रहता है और ये जोड़ घटा करके लाना रहता है, ठीक है। और ऊपर से कितना उतारेंगे 10।
अब दो भाग में बांट के कॉमन लेंगे तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x प्लस कितना बच गया 5। यहां से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। एक अंदर से लेना है x प्लस 5 और एक बाहर से लेना है x प्लस 2। अब बराबर क्या चीज हो गया 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर x प्लस 5 बराबर 0 हो गया और x प्लस 2 बराबर क्या हो गया। अगर हम उसको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 और x बराबर अगर उसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो यही शून्यक होगा, लिख देंगे कि सर px का शून्यक -5 और -2 है। किसी का दिक्कत यहाँ पे? तो समझिए कि शून्यक वाला प्रश्न अगर सब्जेक्टिव में नहीं भी पूछा तो ऑब्जेक्टिव में तो 100% पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में एकदम रट लीजिए कि सर यहाँ पूछना ही पूछना है, माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए कि शून्यक से हमको किसी प्रकार के प्रश्न पूछे तो एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। और ये मान लो कि अगर इस ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो 100% मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछना ही पूछना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। एपी से दे दिया गया, ठीक है, कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो एपी में हम ज्ञात करने से पहले बाबू थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां लिखते हैं माना कि, एकदम आराम आराम से लिखना है, माना कि एपी के प्रथम पद क्या लिखेंगे बोल दीजिए आप लोग, तथा हाँ सारवंतर डी है। मतलब हमको बोलने से पहले आ जाना चाहिए उत्तर उधर से। तो आप क्या बोला कि सर तीसरा पद 5 है, तीसरा पद कहने का मतलब T3। हाँ T3 कितना है 5 है, T3 कितना है 5। तो T3 के मतलब क्या होता है, T3 का व्यापक रूप क्या होता है a प्लस 2d। T3 का व्यापक रूप क्या होता है बराबर में 5। इसको क्या मानिए समीकरण फर्स्ट। फिर आगे पढ़िए, 7वां पद 9 है, मतलब 7वां पद का मतलब T7। बोलने में डरना नहीं है, गलती हो चाहे सही बोलना है। T7 कितना है 9 है। तो T7 का व्यापक रूप क्या होता है a प्लस 6d बराबर में समीकरण। अब बताइए कि तो समीकरण हम लोग पढ़े हैं सर कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर बोलेंगे कोई कि सर नहीं पढ़े बाबू, तो यहाँ खाली x और y का मान लिख देता तब तुरंत बना देते। a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण, और समीकरण सेकंड a प्लस बराबर समीकरण। इसको काटना है तो चिन्ह बदलना होगा माइनस माइनस माइनस। तो ये तो कट गया, 2 में से 6 गया तो -4d, 5 में से 9 गया तो -4, -4 से -4 करिए तो d का मान कितना बच गया, d का मान निकल गया। तो हम किसका मान निकालना चाहेंगे, a का मान निकालना चाहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में a बराबर, सॉरी हाँ d का मान निकला नहीं, d बराबर 1 रखने पर, d के जगह पे कितना रख दे बाबू 1 रख दे। तो भाई समीकरण फर्स्ट हमारे ये है a प्लस 2d बराबर में 5। समीकरण फर्स्ट हो गया a प्लस 2 गुने और d के जगह पे कितना रखना है 1 बराबर 5। अब a प्लस 2 और 1 में गुना किए तो अब बराबर में 5। ये 2 को बराबर के उस साइड भेज दिया जाए तो a बराबर क्या बचेगा 5 माइनस 2। अब बताइए 5 में से 2 गया तो a का मान और d का मान 1। तो हमको क्या निकालना है AP, क्या निकालना है तो AP का मतलब पहला पद चाहिए हमको, तो T1 का व्यापक रूप a, सिर्फ T1 का व्यापक रूप a, और T2 मतलब दूसरा पद इसका व्यापक रूप a प्लस, और T3 मतलब तीसरा पद का व्यापक रूप a प्लस 2d, और T4 मतलब a प्लस 3d, और T5 मतलब 5वां पद a प्लस, सबका व्यापक रूप लिख दिए। तो भाई a का मान कितना है 3 है। तो पहला पद और दूसरा पद का व्यापक रूप क्या हुआ 3 प्लस
1 कितना हो जाएगा 4। अब 3 प्लस 2 गुने 1 गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 और 3 जोड़ दिए तो 5। अब 3 प्लस 2 गुने 1 मिनट, हाँ 3 गुने 1 बराबर गुना किए तो 6। इसी प्रकार से 7 आएगा भी। मतलब नीचे आप लिख सकते हैं कि सर ये हम ऐसे क्यों किए बाबू, ये समझना है हमको। ये नए भी करेंगे तो आपको बन जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं हम अभी, ठीक है। हमको लिखना है एपी। पहला पद कितना है 3 है और डी कितना आया 1, तो अगला पद चाहिए तो डी जोड़ दीजिए। तो 3 में 1 जोड़े तो कितना, 4 में 1 जोड़े तो कितना, 5 में 1 जोड़े तो कितना, 6 में 1 जोड़े तो कितना, 7 में 1 जोड़े तो कितना। मतलब अगला पद चाहिए तो डी का मान जोड़ते जाइए, अगला पद चाहिए तो खाली डी का मान क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए। शॉर्ट में लिखना था इसे लिख देना, ठीक है। व्यापक रूप से जिसको समझ में आता है तो भाई व्यापक रूप से लिख देना। किसी का दिक्कत? ये प्रश्न सबको समझ में आ गया है? तभी प्रश्न आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न देखा जाए और इसमें के का मान निकलना है। किसका मान? हाँ, कह रहा है सर के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। हाँ, ये नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना है a का मान कितना है 2, b का मान कितना है और c का मान कितना है 3। अब हमको बोला कि मूल बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर तभी होता है जब d बराबर क्या हो जाता है 0। मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर क्या हो जाता है। और d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। तब b का मान कितना, तो k का स्क्वायर कर दे माइनस 4 गुने a का मान और c का मान बराबर में। अब k² है तो k², 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर में। अब बताइए k² बराबर कुछ हट गया तो प्लस, ये स्क्वायर को उधर भेज दिए तो क्या हुआ प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 को तोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 24 के तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√6 आ जाएगा, है नहीं। 2 जिसको नहीं तोड़ना आता 24 कैसे लिख दो, तोड़ो 12 आया, तोड़े 6 आया, तोड़े कितना आया, तो जोड़ा लगता है वो बाहर निकल गया, इसका जोड़ा लग गया थी बाहर निकल गया, बच गया अंदर में कौन 2 गुने 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो k का मान क्या पता लग गया, प्लस माइनस, हाँ 2√6 हमसे k मान ही पूछा गया ना, k का मान निकाल दिए। और आज का अगला प्रश्न सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां लिखना है माना कि क्या मानना है p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां p और q एक क्या है, हाँ धन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक है। अब यहां पे लिखना है इसलिए p/q बराबर √5, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए p/q का स्क्वायर बराबर में √5 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो p² बटा में, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर p गुने p बटा q बराबर 5q, ऐसे लिख सकते हैं। अतः p और q का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध कर देना है कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या है, प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, बताए समझ में। और एग्जाम में लगभग बार पूछा गया है, लगभग बार बोला जाए तो हर 1 साल के बाद पूछ देता है। अगला प्रश्न देखिए, शांतमा भी कुछ इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और एक्स और वाई में संबंध बताना है। पहले प्रश्नों को आराम से पढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ के मतलब पता क्या होता है? सामान्य दूरी पर। कौन बिंदु से? तो ये वाला बिंदु से। मतलब x, y से 2 गो बिंदु है जो समदूरस्थ पर है। मतलब एक बिंदु कितना 7,1 है u, और दूसरा बिंदु 3,5 है u। ये दोनों क्या है? इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी समान हो जाएगा। तो इसको बिंदु को मान लेते हैं a, और इस बिंदु को मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं हम p मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि ये दोनों की दूरी समान है, तो हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं कि सर AP बराबर BP। मतलब a से p दूरी समान है तो b से p का दूरी समान है। अब आपको क्या करना है? दूरी सूत्र लगा देना है। क्या करना है? दूरी सूत्र। तो बताइए बाबू, यहां से यहां का हम दूरी निकालेंगे, यहां से यहां क्या निकालेंगे हम? दूरी। तो पता नहीं x ये क्या है? x1 ये x2, ये y1 y2। तो चलिए दूरी का फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का प्लस y2 का। इसी प्रकार इधर से फार्मूला लगाओ, इधर से भी दूरी निकालना है। तो x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू, x1 का मान कितना है? इधर से चलो, x1 का मान कितना है? 7, और x2 का मान x का होल स्क्वायर कर दे, प्लस y1 का मान और y2 का मान का बराबर x1 का मान इधर से चलो, और x2 का मान x का प्लस y1 का मान और y2 का मान का। ये स्क्वायर से तो दोनों को खत्म ही कर सकते हैं ना, रूट चढ़ा करके दोनों तरफ पावर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा रूट ऐसे भी। ठीक है, यहां भी स्क्वायर करके खत्म कर सकते थे। चलिए अगला आप देखना है क्या बच गया? 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके इसको तोड़ देना है। तो क्या होगा फार्मूला? a स्क्वायर होगा नहीं, प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। 2ab है ना, समझ में आया? तो फार्मूला होता है ना बाबू, a स्क्वायर तो 7 को a मान लिए, फिर b स्क्वायर तो x का b मान लिए, अब माइनस 2a तो a कितना है? 7, और गुने b कितना है? x। फार्मूला लिख दें। इसी प्रकार इसका फार्मूला लिखो, बीच में प्लस है, इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, इसका भी हो गया। आगे बराबर है, बराबर दे दिए। a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ दे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, फिर बीच में प्लस है, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक स्टेप इसको और हल करेंगे हम। चलिए अब देखिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। x स्क्वायर है तो 7 दूनी 14x, 1 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और माइनस 2 गुने 1 गुने y करेंगे तो 2y बराबर 3 का स्क्वायर 9, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 3 दूनी
6x प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस और माइनस 10y। अब देखो बाबू यहाँ काट सकते हो क्योंकि सर एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है और दोनों प्लस में तो कट जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि बराबर की साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। वही कंडीशन वाई के साथ भी कंप्लीट करेंगे। अगर वाई स्क्वायर के बराबर की साइड लाइएगा तो प्लस माइनस होकर कट जाएगा नहीं, तो हम ऐसा ही काट के इसको कम कर दिए। अब देखिए कितना है, कौन बच रहा है इसमें? इधर बराबर की साइड देखिए, यहां से इधर देखना आपको अभी। तो 49 और 1 50 माइनस और माइनस अब बराबर इधर 9 और 25 34 अब माइनस 6x अब माइनस 10y। इन हो गया। अब हम x और y को इधर लेके चले आते हैं तो बराबर को साइड लेके चले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 14x तो पहले से है और माइनस कितना 2y। अगर ये उधर चल गया तो प्लस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और ये चल जाएगा तो प्लस 10y। अब बराबर इधर कितना है 34 है और ये 50 इधर चला गया तो माइनस 50 क्योंकि उधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए ये एक जाति का कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 में से 14 कितना बचा माइनस 8x, 10 में से 2 गया तो माइनस प्लस 8 हो जाएगा प्लस 8y। बात यहाँ पे समझे कैसे हुआ? और यहाँ घटाएंगे तो माइनस 16। अगर यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस वाई बचेगा। अगर माइनस 8 कॉमन निकालिए तो क्या बचा? x माइनस माइनस, ये देखिए यहां से कट सकता है, माइनस से माइनस और दूनी, इसका मतलब इधर x माइनस वाई बचा और इधर कितना 2। तो x और y में क्या संबंध है? तो x और y का अंतर 2 होता है। ठीक है, x और y का अंतर, यही संबंध हमसे पूछा गया था। बताइए इस प्रश्न में कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आया कैलकुलेशन में तो हमको बताइए। अभी किसी का कोई गुना भाग करने में भी कहीं दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं, बोलिए जल्दी। कहीं पे कोई कैलकुलेशन कर दिए आप फास्ट में, आपको नहीं समझ में आया तो बोलिए जल्दी। सब कर लिया गुना भाग अपने से? किसी को भी दिक्कत रहे तो पूछना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सर माध्यका ज्ञात करना है, इस प्रकार से आंकड़े दे दिए। अगर आपको बाबू माध्यका ज्ञात करना है तो सबसे पहले आंकड़े को, जो आंकड़े आपको दिया गया है ना, आंकड़े को आरोही क्रम, ये बोले बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए पहले। कौन क्रम में? सजाने पर। तो बताओ बाबू सबसे छोटा कौन है इसमें? 12 से बड़ा, 13 से बड़ा, 16 से बड़ा, 17 से, 18 से और है, बताओ अब गिन के बोलो नंबर कितना है इसमें? कितना है? 6। 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन संख्या? तो सम संख्या के लिए माध्यक के फार्मूला क्या होता है ये देखेंगे। अगर सम संख्या रहे तो फार्मूला 1/2 शॉर्ट में लिखा देते हैं, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ये फार्मूला किसका याद रखना है? माध्यक का। लेकिन कौन से माध्यक के लिए? जब नंबर क्या हो? सम में हो। तो 1/2, n का मान कितना? 6/2वें पद का मान और प्लस 6/2 प्लस 1वें पद का मान। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको लिख देना है। ये काट दिए तो अब 3वें पद का मान और प्लस 3 की 4वें पद का मान। अब देखेंगे 1/2। अब बताए बाबू 3वां पद कौन है? 16 है और 4वें पद कौन है? 17। अब 16 और 17 जोड़ दिए तो कितना आ गया? कितना? 31। 1/2 गुने 33 तो हो गया 33/2
अब भागा देंगे तो कितना आएगा? 17.5 आ जाएगा, नहीं 16 दशमलव, कहाँ आएगा जी? बोले कितना आ रहा है? 16 और 17 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 16.5। आंसर 16.5 हो जाएगा। किसी की दिक्कत? बोलिए, बताए ना समझ में यहाँ पे? अगला बताएं, नहीं समझ में आया था? अगला देखेंगे, किसी बेलन का व्यास, तो सबसे पहले बेलन बना देते हैं हम। ये हो गया बेलन। अब बेलन का व्यास कितना दे ले बाबू? 42, और ऊंचाई कितना दे ले है? तो इसका क्या पूछा आपसे? त्रिज्या। आप बताइए, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालिएगा नहीं, तो व्यास के आधे ना होता है त्रिज्या, तो 21 सेमी त्रिज्या हो गया। एज कितना दे ले है? 10 सेमी। और हमसे पूछा क्या गया है? बेलन का, तो बताइए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर। तो भाई पाई का मान और आर का मान 21 सेमी कई बार लिख दें? ऐसा कहा लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर एज का मान 10 सेमी। 7 या 21, ऊपर में कितना बच गया? 22 गुने 3 गुने 21 गुने 10, और सेमी क्यू 3 को, तो सेमी क्यू लास्ट में सबको गुना करके लिख दिए। 22 और 3 में गुना किया कितना आया? 66 आ गया है ना। 66 गुने 21 गुने 10 सेमी क्यू। अब कितना से गुना करना है? 66 गुने 21 करना है, कितना आएगा? 66 गुने 21 करेंगे तो कितना आएगा? 1300, हाँ 1386 सही। 1300 और 0 बैठा दीजिए सीधा सीधी, क्योंकि 10 है तो 0 बैठा दीजिए। हो गया। चलिए, और अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर वाला। ठीक है, क्या बोला कि सर 2 संख्याओं का मस्सा 145 है। ठीक है, 2 संख्याओं का मस्सा कितना दिया है? यहाँ लिखिए 100, और 2 संख्याओं का लसा भी दे दिया गया है। कितना दिया है? 21,000 नहीं 2175 है जी। और एक संख्या भी दे दिया गया आपको, एक संख्या दे दिया गया 700। एक संख्या को आप मान लीजिए पहली संख्या, क्या मान लीजिए? पहली संख्या। तो आपसे क्या पूछेगा आप? तो हम लोग एक फार्मूला सीखे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में मस्सा गुने लसा, यही ना फार्मूला था। अब पहली संख्या कितना है? 725, और गुने दूसरी संख्या नहीं पता है। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। मस्सा कितना है और लसा कितना है? 2100। अगर हम यहाँ दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये तो आगे गुना में है, तो ये बटा में आ जाएगा 725। 725 से 2175 कटता है, कितना मरतबे? 3 मरतबे कट रहा है। 3 मरतबे कट गया। अब 3 गुने 145 कर देंगे, कितना होगा? बोलिए, 3 गुने 145 कर देंगे, पूरा पूरी 400 होता है। 435, तो वही दूसरी संख्या कितना हो गया? 435 हो गया।
और ये प्रश्न जो है आपको 10 तक ही रखेंगे, क्योंकि एक दिन में 10 प्रश्न को ही क्लियर करना है, ठीक है। और बाकी 11 प्रश्न है, उसको हम इसको कल से बताएंगे, क्योंकि टाइमिंग फिक्स है 40 से 45 मिनट। इससे ज़्यादा आप आज के बाद आपको क्लास नहीं मिलेगा मैथ का खास करके, ठीक है। मैथ का टाइम फिक्स हो गया आपको 40 मिनट से लेकर के 45 मिनट। एकदम बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया उसमें चलेगा, नहीं तो 40 से भी कम रहेगा आपको किसी किसी दिन, समझ गए। बाकी जो भी प्रश्न आ गया